वॉइस, आज की आवाज। नवरात्रि उत्सव और दुर्गा पूजन करने व अन्य आयोजनों को लेकर इंदौर के पटेल नगर स्थित दक्षिणेश्वरी मां काली मंदिर का विवाद चल रहा है, जहां बंगाली समाज स्वर्णकार समिति के लोगों ने समिति के कुछ सदस्यों पर मंदिर पर अवैध रूप से कब्जा करने और आयोजनों में बाधा डालने का आरोप लगाया है। दरअसल नवरात्रि उत्सव दुर्गा पूजन महापर्व के ज्यादा दिन बाकी नहीं है। इस पर्व को बंगाली समाज के लोग भव्यता और महत्वपूर्ण रूप से मनाते हैं। लिहाजा एयरपोर्ट के समीप पटेल नगर स्थित बंगाली समाज स्वर्णकार समिति के लोगों ने पूजन को लेकर एक बैठक रखी। समिति के लोगों का कहना है कि 27 फरवरी 2012 को समिति द्वारा मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा तत्कालीन विधायक सुदर्शन गुप्ता व अन्य वरिष्ठ जनों की मौजूदगी में करवाया गया था। समिति के अध्यक्ष निमाई चांद बेरा ने बताया कि कुछ समय तक सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन समिति के ही कुछ लोगों द्वारा कुछ वर्षों बाद मंदिर पर अवैध रूप से कब्जा जमाने की मंशा के अनुसार समिति के लोगों को मंदिर में सामाजिक धार्मिक आयोजन करने से रोकने की कोशिश की गई, जिसको लेकर कानूनी लड़ाई भी चल रही है। वहीं इस मामले में समिति के अधिवक्ता संतोष खोवारे ने बताया कि पटेल नगर स्थित बंगाली समाज स्वर्णकार समिति ने करीब 13,500 स्क्वायर फीट जमीन खरीदी और यहां माता का भव्य मंदिर बनाया, लेकिन कुछ तथाकथित लोग इस पर आधिपत्य जमाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको लेकर कोर्ट में दावा पेश किया गया था, जहां माननीय न्यायालय ने दावा और अन्य अपील खारिज कर दी है। वहीं समिति की महिला पदाधिकारी का कहना है कि दुर्गा पूजन उनका मुख्य पर्व है, जिसे वह इस बार भव्यता से मनाएंगे। उन्होंने मंदिर पर अवैध रूप से कब्जा जमाने वाले लोगों को सख्त लहजे में चेतावनी दी है कि मंदिर में होने वाली सांस्कृतिक धार्मिक गतिविधियां और पूजा पाठ करने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता है। हमारी पूजा यही होंगे और यही रहेंगे, हम नहीं रहेंगे, खेलने भी यही आएंगे, पूजा भी हम यही करेंगे। कब्जादारी दूर हटाओ, दूर हटाओ। सुकुमार हाई दूर हटाओ, दूर हटाओ। कब्जादारी दूर हटाओ। सुकुमार माइती हाय हाय, सुकुमार हाई हाय हाय, सुकुमार हाई हाय हाय। केवल दो लोगों का नाम लो। আমরা এখানে পূজা করবই করব। করবই করব। সুকুমার মাইতি তোমরা সুকুমার হাই পূজা করবই করব। করবই করব। आशुतोष माइती। सर, ये बंगाली स्वर्ण समाज के मंदिर का पटेल नगर में क्या मसला है? आज की तारीख में अगर देखें तो कोई मसला वहाँ बचा नहीं है। उनकी समिति का कोई विवाद था। समिति के विवाद को लेकर के समाज के कुछ असंतुष्ट टाइप के लोग, जिसको बोलेंगे तथाकथित रूप से कुछ अपना व्यक्तिगत हित करवाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, वो लोग जो समाज है, पूरी समाज के द्वारा बनाई गई बंगाली समाज स्वर्णकार समिति दक्षिणेश्वर काली माता मंदिर के नाम से एक जगह है पटेल नगर में, वहाँ पर एक उनका करीब 13,500 स्क्वायर फीट की जमीन समाज ने खरीदा हुआ है। अच्छा सा एक भव्य मंदिर बनाया हुआ है, जो राज की पद्धति पे बना हुआ पूरा दक्षिण मंदिर है। उससे कुछ दो लोग मिलकर के वो कब्जा जमाना चाहते हैं, उस परिसर पे पूरे पे कब्जा करना चाहते हैं। और जो उनकी कार्यरत समिति है, जिसका भी काफी कार्रवाइयाँ की, शासन ने आज तक समिति से नहीं की है, उसकी अपील रही है। उसके बावजूद भी समाज के लोग काम करना चाहते हैं। तो वो प्रताड़ित के उद्देश्य से, महिलाओं को प्रताड़ित करने के उद्देश्य से, कोई ना हो आए नहीं, बच्चियां नहीं आए, कोई खेलकूद की गतिविधियां नहीं हो, समाज सुधार का कोई काम नहीं हो, और वो सर पे पूरा ये 2-3 लोग अपना आधिपत्य जमाने के लिए वो बार बार प्रयास करते हैं। और इसी संदर्भ में उन्होंने 2018 में एक केस लगाया था माननीय न्यायालय। उस केस में यह बात ही नहीं, माननीय न्यायालय को सिरे से कर दी। 14/9/2018 में ट्रायल को जजमेंट दिया था कि भाई वहाँ पर किस तरह का हम समिति के कार्य में इंटरफेयर नहीं कर और उनका दावा खारिज किया था। बाद में फिर उन्होंने 2018 में 11/10/2018 को माननीय न्यायालय ने अपील में, और अपील ही न्यायालय ने ये कहा कि दुर्गा किसी भी काम में हम लोग रोक नहीं कर सकते हैं, और जो आशुतोष माइती के द्वारा दावा लगाया गया था उस दावे को खारिज किया। और सबने तब से ही 25 सालों से सब परंपरा अनुसार लोग इकट्ठे और ये करते हैं। इसके बाद अभी कोरोना काल गुजरने के बाद में जब समिति और समाज के लोग मिलकर के ये चालू है, भाई इस साल अभी सब स्थितियाँ सुधर गई हैं, सामान्य रूप में चल रही हैं, तो दुर्गा पूजा का आयोजन फिर से हम लोग करने जाएंगे। तो एक दावा वापस से 2023 में लगाया है इन्होंने, शिव कुमार आहित ने, निमाई चंद बेरा और उनकी जो कार्यरत समिति और समाज के लोग हैं उनके विरुद्ध। उसमें भी इंटरेस्टिंग तरीके से दावा लगाया और माननीय न्यायालय ने भी उसमें बहुत अच्छा अपना निर्णय दिया। उसमें ये कहना के विरुद्ध उसमें भी इंटरेस्टिंग तरीके से दावा लगाया और माननीय न्यायालय ने भी उसमें बहुत अच्छा अपना निर्णय दिया। उसमें ये कहना था उनका कि यहाँ पे अवैध रूप से होली का कार्यक्रम और सांस्कृतिक कार्यक्रम और वो भी अवैध रूप से चल रहा है। तो न्यायालय ने उसको सीरियस से खारिज किया
उसमें इन्होंने यहाँ की महिलाओं की कुछ फोटो दी थी जो सांस्कृतिक रूप से अपने भजन मंडली के रूप में बैठ करके भजन भाव कर रही थी, उनकी फोटो लगा करके। और न्यायालय ने 3/3/2023 को खारिज कर दिया, उनका दावा माना नहीं और ये कहा कि भाई सांस्कृतिक और धार्मिक गतिविधियों से हम न्यायालय रोक नहीं सकता है और कोई अवैध गतिविधियां ये कर रहे हैं ऐसा आशुतोष माहिती की तरफ से जो दावा लगाया उसमें वो साबित नहीं कर पाए, क्योंकि यहाँ गतिविधि उस तरह की अगर होती तो जरूर उनके योग्य अधिवक्ता उस चीज को साबित करते। उसके बाद में अभी उन्होंने ये दुर्गा पूजा का जो इनका फेस्टिवल सीजन होता है, पूरे देश में ही नहीं पूरे संसार में यहाँ भी बंगाली समाज रहता है। बंगाली जनों का काली पूजा और दुर्गा पूजा का एकमात्र ऐसा कार्यक्रम होता है कि जो पूरी समाज का बच्चा महिला पुरुष वृद्ध बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है और पूरा समाज इसको एक तरह से सबसे बड़ा धार्मिक कार्यक्रम अपना मानता है। इस कार्यक्रम को रोकने के लिए कि ये मंदिर परिसर में अवैध रूप से दुर्गा पूजा और अवैध रूप से सांस्कृतिक गतिविधियां यहाँ संचालित हो रही है, इसको रोकने के लिए उन्होंने एक दावा लगाया था। माननीय न्यायालय ने उस दावे को भी 14/9/2023 को पूरी तरह से निरस्त कर दिया है, खारिज कर दिया है। और अभी समाज पूरी तरह से स्वतंत्र है कि किस तरह से यहाँ पे कौन से कार्यक्रम करना है। आज तक समाज को किसी भी तरह की दुर्गा पूजा से रोकने के लिए किसी भी कोर्ट ने कोई इस तरह का आदेश पारित नहीं किया है। समाज पूरी तरह से स्वतंत्र है कि अपना दुर्गा पूजा का कार्यक्रम आज दिनांक तक बहुत अच्छे से कर सकते हैं और आगे भी करती रहेगी। पिछले 25 सालों से समाज ये कार्यक्रम करते आ रही है, यहाँ तक मुझे मेरी इस केस में माहिती आया है। सर हाल ही में अभी पटेल नगर में प्रेस वार्ता भी ली है उन्होंने रहवासियों ने, जिसमें उन्होंने प्रेस वार्ता में कहा गया है कि वो पूजा करना चाह रहे हैं लेकिन सर खारिज भी हो गई है 4 बार अभी है। जी, तो आगे किसी तरह का अभी भी संदेह है क्या किसी तरह का? देखिए प्रजातंत्र में मैं मानता हूँ कि मीडिया जो है सबसे प्रबल स्तंभ है 4 स्तंभ में से। मीडिया जो है सबसे प्रबल स्तंभ है 4 स्तंभ में से, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका। इन चारों को एक दूसरे को कंट्रोल करना है और एक दूसरे के परिपूरक हैं। तो शायद समाज और समिति, जब महिलाएं जिन्होंने प्रेस वार्ता ली है वो इतने प्रताड़ित हो गए होंगे कि मीडिया की शरण में उनको आना पड़ा। और आगे भी संभावना है कि ये लोग इस तरह के विघ्न उत्पन्न करेंगे, लेकिन समाज अगर साथ में है तो मैं बोलता हूँ कानून भी पूरी तरह से समाज के साथ में होता है अगर अच्छी गतिविधियां कर रहे हैं तो। कोर्ट के आदेश का क्या कहना चाहेंगे आप? कोर्ट में तो चारों बार इनका आदेश खारिज किया है और उस आदेश का अवलोकन प्रशासन को भी करना चाहिए। मेरा प्रशासन से भी ये निवेदन है कि वो चारों आदेश का अवलोकन करे, उसका अध्ययन करे और उसके अध्ययन के अनुकूल प्रशासन को अपनी व्यवस्था बनाए रखने के लिए किस तरह से सहयोग समाज को करना चाहिए कि शांतिपूर्वक ये धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर होता रहे। क्योंकि हिंदुस्तान एक ऐसा मात्र देश है, यहाँ पर सनातन धर्म की अगर हम बात करें तो बंगाली समाज ने बहुत अच्छे से उसको माता जी की पूजा के रूप में जिंदा करके रखा हुआ है और इसमें प्रशासन को, राजनेताओं को, सभी लोगों को मदद करनी चाहिए। जिस तरह से आज न्यायपालिका ने 4 बार ये साबित किया है कि ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं, कोई अवैध गतिविधियां नहीं कर रहे हैं, उसी तरह से सभी को सम्मान करते हुए, सनातन धर्म की रक्षा करते हुए और जो सांस्कृतिक गतिविधियां चल रही हैं, सामाजिक गतिविधियां चल रही हैं, बंगाली समाज की जो दुर्गा पूजा का और अन्य गतिविधियां हैं उनमें मदद करनी चाहिए। सर सामान्यतः ऐसे मामलों में यदि सजा किस तरह की कार्रवाई होती है सर? यदि जो आरोप लगाने वाला व्यक्ति है, जो आधिपत्य जमाने की जो व्यक्ति कोशिश कर रहा है ऐसे मामलों में? देखिए मामले में ये तो प्रशासन को चाहिए कि किस तरह से इंटरवीन करे और बहुत सारे धाराएं हैं, मैं धाराओं पे नहीं जाऊंगा, लेकिन कोई भी व्यक्ति अगर कोई अच्छे काम करने वालों को रोकता है तो उसके लिए बरोबर कानून में बहुत सारी प्रावधान है। लेकिन यहाँ पर आपको ये देखना है कि वाकई कुछ गलत हो रहा है क्या। अब गलत इससे भी ये हो रहा है कि इनको इनके धार्मिक कार्यक्रम करने से रोका जा रहा है। जी बताएं, आज बैठक हुई है, क्या प्रॉब्लम है आपको, क्यों आपने ये पत्रकार वार्ता लिया आज? हम सब बंगाली समाज का, स्वर्णकार समाज का हूँ, लेकिन हमारा सर्वश्रेष्ठ हम सनातन धर्म में है, तो हमारा सर्वश्रेष्ठ पूजा है दुर्गा पूजा। तो हम सब मिल के दुर्गा पूजा यही करना चाहते हैं, यही हमारा क्लब है, यही हमारा सब कुछ है। कालका माता मंदिर भी है यही। तो हम सब आते हैं, अमावस की पूजा होते हैं और गरबा भी होते हैं, सब कुछ होते हैं, लेकिन ये लोग सिर्फ जब बंगाली का दुर्गा पूजा आते हैं तभी परेशान करते हैं और करने के नहीं देते करने। कौन परेशान कर रहे हैं? आशुतोष माहिती और सुकुमार। किस तरह से परेशान कर रहे हैं? क्या वो लोग कब्जा भी करना चाहते हैं। जब थाने में हम लोग पूजा करने के लिए एप्लीकेशन देते हैं तो वो पहले ही डाल देते हैं जो पूजा करने नहीं देंगे। वहाँ कहाँ पर कब्जा करना चाह रहे हैं?
ये मंदिर में कहाँ पर है ये मंदिर, कौन सी कॉलोनी है? दक्षिणेश्वर माँ काली मंदिर पटेल नगर। कितने सालों से रह रहे हैं आप यहाँ पर? यहाँ हम 30-35 साल से हूँ मंदिर 25 साल और मंदिर 25 साल से है। यानी आप समिति के लोग हैं और वो हाँ। व्यक्ति आप कब्जा करने की कोशिश कर हाँ रहे हैं। हाँ, मैं बहुत पुराना हूँ, उनको अच्छे से जानती भी हूँ। क्या कोई राजनीतिज्ञ है क्या ये व्यक्ति? राजनीति की नहीं है, जैसे खुखार टाइप का है, कुछ करने जाओ तो करने नहीं देते, धमकियां भी मिलती है क्या? ऐसा करते हैं। किसी तरह की धमकियां मिलती है क्या? तो प्रत्यक्ष हमारा अप्रत्यक्ष? धमकियां नहीं मिलते और करने नहीं देंगे, यहाँ करने नहीं देंगे। कभी रोका है कि मंदिर मत आओ, ऐसा वैसा मंदिर में आने हाँ, के लिए किसी रोका को है? बोलते हैं जब हम जब तक जिंदा है वहाँ का हम दुर्गा पूजा करने नहीं देंगे किसी को। उसको बोलते हैं बोलते हैं कि बाजार में सुनाई पड़ते हैं, तो हम ये सुनेंगे नहीं, हम सब महिला मिल के यही पूजा करेंगे। आपने और थाने यही में आऊंगी। शिकायत की कभी इस मामले की? हाँ, शिकायत भी करे ना, क्या कहा गया थाने से? तो अनुमति तो दे देते हैं, लेकिन सब मिल के करो। नहीं, उस लेकिन व्यक्ति के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? कार्रवाई, आप चाहते हैं कार्रवाई उस व्यक्ति के खिलाफ? हाँ हो, क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? सख्त कार्रवाई होना चाहिए ना? हाँ, सब मिल के मैडम, ये मंदिर का क्या मसला है? आप आज बैठक भी हुई है और दुर्गा पूजा भी उत्सव होने वाला है, क्या कहेंगे आप? सर, हम चाहते हैं सब मिलके इस पूजा को हमेशा बरकरार रखना चाहते हैं, और कुछ लोग हैं जो इसमें विवाद कर रहे हैं, और हम हर साल हर महीने में जो अमावस की पूजा होती है वो पूजा भी हम हर साल करते हैं, पर साल में जो एक बार पूजा है दुर्गा पूजा, उस दुर्गा पूजा में उन लोग आके बाधा विघ्न करते हैं। हम ये नहीं चाहते जी पूजा बंद हो जाए, पूजा नहीं बंद होना चाहिए, हम सब मिलके इसमें जुट मिलके पूजा करना चाहते हैं। पिछला कोरोना कारण से 4 साल बंद हो गया था पूजा, और वो पूजा अभी वापिस हम उसको मतलब चालू करना चाहते हैं, और इस पूजा में हम चाहते हैं कोई बाधा अड़चन ना आए, इसके लिए आप लोगों की सहयोगिता सब कुछ होना चाहिए। हमारी सहयोगिता हमेशा ही है। हमारी यहाँ पे गरबा भी होते हैं, यहाँ पे अच्छे से अच्छे प्रोग्राम चलते हैं, पूजा होते, बंगाली स्वर्णकार समाज से हम इसको हमेशा के लिए बरकरार रखना चाहते हैं। किस तरह की बाधाएं आ रही है आपको यहाँ पर अभी? बाधा जैसे कुछ लोग खेलते हैं उसमें बाधा आते हैं, पूजा में पूजा करने नहीं देना है, मूर्ति आते हैं लौटा के ले जाते हैं, नहीं यहाँ पूजा नहीं करना, जबकि उन लोग यहाँ पे कोई भी नहीं है, सिर्फ सदस्य ही है, नाम मात्र सदस्य। कौन उन लोग व्यक्ति है वो? कुछ व्यक्ति है जिसका नाम है, 1-2 व्यक्ति है, जैसे आशुतोष माइती, जबकि उन्होंने यहाँ की सदस्य है, हमारे अध्यक्ष के तरफ से कोई इसमें परेशानी नहीं है। हम सब मिलके सब चंदा कलेक्ट करते हैं, सब मिलके इसमें पूजा करते हैं, पर उन्होंने बाधा इसमें देते हैं, पता नहीं उन्होंने क्या चाहते हैं क्या नहीं, कब्जा करना चाहते हैं यहाँ के लिए। कितना पुराना मंदिर है और कब से आप ये पूजन कर रहे हैं यहाँ पर? 25 साल पुराना मंदिर है हमारी ये, और पूजा हम हर साल ही करते हैं। पिछला कोरोना से बस पूजा नहीं हो रहे थे, और जब कोरोना काल खत्म हुए उसमें हम पूजा करना चाहते थे, जिसमें उन्होंने आके बाधा विघ्न डाला है, जबकि उन्होंने कोर्ट में केस भी कर चुके हैं, पर उसमें खारिज भी हो चुका है, और कोर्ट से आदेश है यहाँ पूजा करने का, पर वो व्यक्ति है जो बीच में बाधा देते हैं। आपका नाम? श्रवणी देव प्रधान, बंगाली स्वर्णकार समिति की कमेटी मेंबर हूँ। दुर्गा माता का पूजा अपन करने समाज की तरफ से सब मिलजुल के हम लोग करते हैं, महिला और पुरुष मिलकर, तो इस हिसाब से आयोजन रखा है। इस हिसाब से आज परिवार भी बुलाया है, जो दुर्गा पूजा का क्या हिसाब से कैसा क्या करना, उस हिसाब से मीटिंग बुलाया है। मंदिर जो है दुर्गा माता का, ये काली माता का, यहाँ पर कुछ विवाद भी चल रहा है, क्या विवाद है और आज क्यों बैठक रखी गई? नहीं, विवाद एक्चुअली कुछ भी नहीं है। 2018 में एक्चुअली हम लोग पूजा करने गया था, तो वो लोग पूजा जैसा नया हो तो कोर्ट न्यायालय में गया था, तो कोर्ट न्यायालय में जाने के बाद उनका वो खारिज कर दिया था सिविल कोर्ट में, फिर उसके बाद भी अपर कोर्ट में उन्होंने आवेदन लगाया था, तो वो भी खारिज कर दिया। तो कोर्ट का तरफ से हमारा 2018 का अनुमति हमको दिया पूजा करने का। पूजा हम सफल सब समाज मिलकर ही करा था। कौन व्यक्ति है जो मंदिर पे आपके एलिगेशन लगा रहे हैं? वो आशुतोष माइती है। कौन है? यहीं के रहने वाले? नहीं, वो हमारा सदस्य है, समाज का सदस्य है। उनका क्या एक्चुअली हमारा समाज में 2 बार चुनाव हुआ था, 2 बार चुनाव हारने का वजह से उनका एक गुस्सा था, मतलब उस हिसाब से। कौन सा समाज है आपका? क्या है नाम है? बंगाली समाज स्वर्णकार समिति में। ये कौन सी कॉलोनी है? ये पटेल नगर एयरपोर्ट, मंदिर का क्या नाम है ये? दक्षिणेश्वर माँ काली मंदिर है। ये कब से 2018 चल रहा है विवाद आपका? हाँ, 2018 से। अच्छा, तो अब आप क्या करेंगे आगे, क्योंकि 4 बार तो खारिज हो गई आप? नहीं, खारिज तो क्या, कोर्ट द्वारा हमको पूजा करने का अनुमति दिया, उन्होंने लगाया था दोबारा, ये 2023 में ही, जो अमावस पूर्णिमा और होली का कार्यक्रम चल रहा था, तो उन्होंने कोर्ट में लगाया था, कोर्ट ने उनका खारिज कर दिया। तो बोले पूजा पाठ धार्मिक आयोजन में रोक नहीं लगा सकता, हमारा तरफ से दिया। तो हमने फिर यहाँ
पूरा कार्यक्रम, होली का कार्यक्रम, वात्सरिक अनुष्ठान, ये सब कार्यक्रम कराएंगे 2023 में। और अभी दुर्गा पूजा का समय ये लोग क्या विवाद करने आते हैं, और इसका जो भी संचालन है ना, जैसा हमारा मंदिर का जो पुजारी है और मंदिर का जो भी खर्चा है, हमारा बैंक द्वारा चेक से ही आदान प्रदान होते हैं, वहाँ कोई रुकावट नहीं है। ये लोग जबरदस्ती इनको मतलब परेशान कर रहे हैं समाज वालों को। ये जो स्वर्णकार समिति है आपकी, हाँ। कितने सदस्य हैं इसके? इसमें एक्चुअली मतलब 180 से 200 जना का, मतलब जैसा हर साल 2-10 जना बांटते हैं, बाकी 180 मतलब था 2008 में, अभी जैसा 195 200 का रीजन है। ये कानूनी तरीके से जिस तरह से आपको ये मंदिर पे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ, क्या ऐसे प्रत्यक्ष रूप से भी कभी किसी को कुछ बोला, क्या मना किया है यहाँ पे उन्होंने? नहीं माना नहीं, बाजार में तो उल्टा सीधा वो बोलते रहते हैं मतलब। और वो कभी भी यहाँ के है ना, जैसा सुबह हमारा मॉर्निंग वॉक में सदस्य लोग यहाँ के थोड़ा खेल कूद भी करते हैं, तो उसको फोटोग्राफी करके भी कोर्ट में लगाया था उन्होंने, तो वो भी कोर्ट से उनका खारिज कर दिया गया, जो यहाँ रोक नहीं सकते मतलब इसका। और गई क्या शिकायत कभी कानूनी कार्रवाई में? नहीं, थाने में उन्होंने शिकायत कराया, लेकिन हमको थाने से परेशानी कभी नहीं हुई। हमको कोई, हमारे पास ऐसा कोई ये नहीं आया जो आप रोको या ना रोको। और आज फिर बैठक हुई तो क्या निर्णय लिया गया? नहीं, मंदिर में ही हम पूजा करेंगे ना, मंदिर महिला और पुरुष सब मिल के ही हम पूजा करेंगे, जो भी योगदान सब मिल के देगा, आगे बढ़कर सब चढ़कर दे रहा है, तो उस हिसाब से हम तो पूजा यहीं करेंगे। और कोर्ट का आदेश है, कोर्ट में हमको रोका ही नहीं है, और अपन प्रशासन में लगा रखा है, मतलब उन्होंने टाइम लिया तो जिस दिन हाँ कर देगा अपने को कार्यक्रम। और इधर का हमारा पूरा तैयारी है, हमने मूर्ति और पंडाल वंडाल जो भी हमका ऑर्डर किया, ये बड़ा पूजा है हमारा दुर्गा पूजा बंगाली का, तो ये क्या टाइम लगता है इसका तैयारी करने में, तो इसलिए हमने मूर्ति ऑर्डर हमने पहले से ही दे रखा है, और चल समारोह का लिए हम आवेदन लगा रखा है थाने में। आपका नाम? निमाई चांद बेरा, क्या है आप समिति में? बंगाली सनकार समिति का अध्यक्ष।